हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। लिसन, सुबह सुबह मैं मेडिटेशन अभी कर रही थी एंड किसी का तो पर्सन यहाँ पर कंसिस्टेंटली एनर्जी में देवा लाइक वो मुझे क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक ठीक है, जानते हैं कि आप लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया था, असली रीज़न। ठीक है, वो बात जो आप शायद उन्हें बोल के भी समझा नहीं पाए। ठीक है, एंड विल सी इन टू द कार्ड्स कि आपने उन्हें क्यों डंप किया था। ठीक है, लिसन, आई फील कि आप लोगों में हमेशा से अनकंडीशनल लव करने की क्षमता थी। ठीक है ना। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर किए, यू फेल्ट सेफ इनफ। लाइक आपके मन में हमेशा लोगों के लिए, प्रकृति के लिए हमेशा प्यार रहा है। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर किया, यू वो फीलिंग सेफ इनफ कि आप अपने लव को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है ना। आपको धीरे धीरे ऐसा एक कॉन्फिडेंस आप में आने लगा था कि अगर आप इस पर्सन को जानने दोगे कि आपके मन में क्या है, तो ये पर्सन पलट के उसे ग्रांटेड नहीं लेंगे और आपको हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो आप खुल के अपने प्यार को एक्सप्रेस करने लगे थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया जब ओके, वाह, ओके, लिसन, आप सेफ फील कर रहे थे क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट कर पा रहे थे। ठीक है ना। बट धीरे धीरे ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसे कुछ डिसीशंस लेने लगे जो आपको हर्ट कर रहा था। ठीक है ना। मे बी उनके मन में आ गया था कि वो चाहे कोई भी डिसीजन ले, आप हमेशा उनका साथ दोगे, उनका मन का करोगे। एंड कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा, वो कोई कुछ भी बोले, कोई भी ऑर्डर्स प्लेस करे, चाहे वो आपके साथ डिस्कस करे या ना करे, बता देने से ही आप फॉलो अप करोगे। ठीक है। बट कई बार ऐसे बार बार करके रेपिटेशन में हुआ है जब उन्होंने रुक करके ये जानना ज़रूरी नहीं सोचा कि क्या आप उन डिसीशंस के साथ ओके हो कि नहीं। एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको बहुत डीपली इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक है ना। एंड उनके कुछ ऐसे डिसीशंस थे जो बहुत पर्सनल लेवल पे आपको हर्ट कर गए। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो एक की गलती दोनों के लिए सज़ा बन जाती है और एक का अच्छा दोनों के लिए ब्लेसिंग कन्वर्ट होता है, राइट। बिकॉज रिलेशनशिप में दो लोग उसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, है ना। उनकी लाइफ, उनकी फीलिंग्स उसी तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो इनके डिसीशंस, इनके थॉटलेस, इनसेंसिटिव डिसीशंस बार बार करके आपको बहुत ही पर्सनल लेवल पे इफ़ेक्ट कर रहा था। एंड जब आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आई एम नॉट ओके विद दिस, या मैं फॉलो अप नहीं कर सकता या फॉलो अप नहीं कर सकती, तो बार बार करके वो आप पर उंगली उठा रहे थे कि अरे तुमने तो कहा था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो अब तुम अपने डिसीजन से क्यों मुँह कर रहे हो। सी, जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके हर एक डिसीजन के साथ आप ओके हो। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है ना। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, ओ अब तुम्हारा प्यार कहाँ गया, क्या तुम मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दैट इमोशनल मेंटल मैनिपुलेशन। पर आप ना इस पर्सन को कई बार बोल के भी समझा नहीं पा रहे थे कि वो जो डिसीशंस ले रहे थे ये बोल के कि उनके लिए अच्छा है या आप दोनों के लिए अच्छा है, सब कह रहे हैं, आई एम हियरिंग। तो देयर हैज़ बीन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एज वेल, जो आपके पर्सन को, देयर हैज़ बीन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर लोग उन्हें बहुत कुछ बोल रहे थे कि तुझे ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, एंड वो एक्चुअली उनके मुताबिक मूव कर रहे थे। ठीक है।
इट्स लाइक इन थर्ड पार्टी की जो बातें थी, ओपिनियंस थी, धीरे धीरे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि आपका पर्सन काइंड ऑफ आपको इम्पोर्टेंस देना भूल रहे थे। वो भूल रहे थे कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों हो और आप दोनों की सहमति बहुत ज़रूरी है, जबकि वो सिर्फ थर्ड पार्टी की सहमति से चल रहे थे। ठीक है ना। ये बात भी आपको बहुत ऑफेंड कर रहा था, आपके मन में डाउट और एक अनसेफ इनसिक्योर एनर्जी को, फीलिंग को इसने जन्म दे दिया कि यार थर्ड पार्टी बीच में बोल पा रहे, मतलब ये हमारे बीच की बातों को जा कर के थर्ड पार्टी को बताते होंगे, डिस्कस करते होंगे। दैट मीन्स हमारा यूनियन की जो सीक्रेट एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा पर्सनल लाइफ और पर्सनल नहीं रहा, हमारा रिलेशनशिप अब प्राइवेट नहीं रहा, है ना, क्योंकि इसमें दूसरों की दखल अंदाजी चल रही है। सो ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स आपके पार्टनर के आपको बहुत अनसेफ फील कराने लगा। एंड बार बार करके उनका ये कहना, अरे तुम तो मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें तो मेरी खुशी के लिए ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। सो यू फेल्ट ब्लैकमेल कि आपके मन में इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स थी वो उसी को आधार में लेकर के अपनी बात मनवा रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हर चीज़ के साथ ओके हो जाओगे। एंड वो रुक करके आपसे नहीं पूछ रहे थे कि आपके मन में क्या है ना। यू गाइज माइट बी इवन मैरिड एंड देन आप लोग का स्प्लिट हुआ। 9 and 5 इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। यू स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ अगेन, ठीक है ना, जिसकी वजह इट्स नॉट दैट कि आप इस पर्सन से प्यार करना छोड़ चुके हो या आप अभी भी उनके प्रति कमिटेड फील नहीं करते। नहीं, ऐसे कमिटमेंट से भी पीछे हटना आपके लिए या किसी के लिए भी, एक सिंसियर इंसान के लिए आसान नहीं होता है, ठीक है ना। बट यू डोंट फील सेफ इनफ कि आप अपने प्यार को और जाहिर कर सको, तो आप इस पर्सन के साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, पर उनके इस इनसेंसिटिव बिहेवियर के कारण आप काइंड ऑफ शेल में चले गए हो। जैसे एक केकड़ा होता है ना, वो अपने शेल के अंदर घुस जाता है, ठीक उसी तरीके से यू माइट बी अनकंसेरियन, ठीक है, आप उस शेल में चले गए इस डर के मारे कि कहीं फिर से आपको चोट ना लग जाए, ठीक है ना। एंड ये बार बार करके आपके फीलिंग्स, आपके दिल के, आपके प्यार के सिंसेरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क मारते हैं, जबकि आपका प्यार कहीं नहीं गया है। यू स्टिल लव दिस पर्सन, आप सिंसियरली इस पर्सन को प्यार करते हो, बस आप में अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा जहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, बिकॉज आपके मन में डर बैठ गया है, क्योंकि ये पर्सन बार बार करके प्यार का नाम ले करके ऐसे डिसीशंस ले रहे हैं जो आपको बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, एज एन इंडिविजुअल आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि आप इस रिलेशनशिप में काइंड ऑफ एक बंदी की तरह फील करने लगे थे। एक होता है ना स्लेवरी काइंड ऑफ, बंधन में काइंड ऑफ बनने लगे हो कि मुझे तो सब कुछ इनके मुताबिक सॉरी जो बहुत तेज सर्दी लगी हुई है लाइक सब कुछ उनके मुताबिक होना चाहिए। एंड आप क्या चाहते हो, आप जब भी बोलने की भी कोशिश कर रहे हो ना कि यू आर नॉट ओके विथ सम पर्टिकुलर स्टफ, इट्स लाइक सब जब मान रहे हैं तो तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, तुम क्यों नहीं मान रहे हो, सब ये करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, सब जब कर रहे हैं तो तुम क्यों मना कर रहे हो। एंड यही ऐसी ही बातें हो रही है एंड यू काइंड ऑफ टायर्ड कि सब करे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी ओके हो जाऊँ, मेरा एक अलग ओपिनियन हो सकता है। इट्स लाइक आपकी इंटेलिजेंस, आपके डिसीजंस, आपके नीड्स, आपके वांट्स, आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। उल्टा जब भी आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो दे आर लाइक इफ़ यू लव मी तो आप ये करोगे वो करोगे, ये कैसा शर्त हो गया। तो ये इस पर्सन का बार बार करके आप पर क्वेश्चन मार्क लगाना
और ये बात ये सवाल पूछना कि आप उसे क्यों छोड़ के चले गए, इसका कारण ये खुद ही है। उनके थॉटलेस डिसीजन, रेकलेस डिसीजन मेकिंग और इनसेंसिटिवली आप पर बार बार करके आपके सिंसियरिटी को, आपके प्यार के ऊपर उंगली उठाना और बार बार करके आपको इस क्रॉस रोड में, इस दुविधा में डाल देना कि जहाँ पर आपको अपने आप में और अपने प्यार के बीच में बार बार करके चुनाव करना पड़े, जबकि आप लोग तो एक टीम थे, राइट? दोनों की सहमति होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको बार बार करके अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को ताक पे रख के इन्हें मनमानी करने देना पड़ रहा था। एंड इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग, इट्स वेरी अपसेटिंग। इट्स लाइक काइंड ऑफ आप धीरे धीरे ना जैसे अपने आप को खोते चले जा रहे थे इस रिलेशनशिप में, कि ऐसा लग रहा था कि आपकी पूरी लाइफ इज़ ऑल अबाउट कैसे इस पर्सन को खुश रखा जाए, इनके मुताबिक चला जाए, और दिस पर्सन इज़ नॉट स्टॉपिंग टू आस्क कि आप क्या चाहते हो। दिस पर्सन वॉज बिहेविंग वेरी सेल्फिश, टू बी ऑनेस्ट। इन्हें अधिकार भी नहीं है आपसे सवाल पूछने का, जबकि लिटरली वो आप पर उंगली उठा रहे हैं इन अ टॉक्सिक मैनर कि हाँ तुम्हारा प्यार ही बदल गया, तुम बदले नहीं। आप एक दिन में नहीं बदले, उनका आपको मिसट्रीट करना, मिसहैंडल करना ही आपको बदलने में मजबूर किया है, आपको अनसेफ फील किया है, आपको उनसे दूर किया है। राइट नाउ यू गाइज वॉन्ट टू वर्क रियली हार्ड। आप लिटरली इस रिलेशनशिप से दूर हट के अपने आप को बिल्ड करना चाहते हो, एंड यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। पर इस रिलेशनशिप के अभी भी छाप है, ठीक है। यू वॉन्ट टू फॉरगेट कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप में भी आपने कदम रखा था, एंड यू आर आउट ऑफ इट। यू आर ट्राइंग कि इस रिलेशनशिप का एहसास भी आपको छोड़ दे, जो कि होगा भी, ठीक है। ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया था आपके लिए, ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग, एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज आई फील कि आपको एक्चुअली तरीके से समझ में भी नहीं आया था कि उनके सवालों का आप क्या ही जवाब दोगे। रिश्ते में रहकर भी तो वो आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे, दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग, है ना। तो ऐसे में अब उन लोगों का एक ही सवाल 100 बार पूछने का क्या मतलब है, जब वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते। तो लाइक अगर आप उनके मुंह के ऊपर कान के अंदर घुस के भी चीख दोगे कि इस पर्टिकुलर वजह से आई लेफ्ट यू, ठीक है, प्यार अभी भी है, बट आई डोंट फील सेफ विथ यू एनी मोर, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, वो मानेंगे? वो जवाब सुनना भी चाहते, इफ़ दे डू नॉट वांट टू सी कि उनके तरफ से क्या गलती है, अगर वो मानना ही नहीं चाहते, उसको सुधारना ही नहीं चाहते, आप और क्या ही उन्हें समझाओगे? एंड वाई विल यू वेस्ट योर टाइम, है ना। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ, एंड this person will take a leap of faith, and they feel unloved, ठीक है ना। आपके उनके लाइफ से जाने के बाद उनकी आपकी कमी बहुत बुरी तरीके से उन्हें खल रही है। दे रियलाइजिंग कि उन्होंने बहुत मनमानी की है रिश्ते में, प्यार का नाम ले करके, द फैक्ट दैट यू वर सो गिविंग एंड लविंग एंड केयरिंग। कई बार उन्होंने इस बात का बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया, एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं दैट दे मिसटुक योर फीलिंग्स लाइक दैट। वो एडवांटेज ले रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, एंड नाउ दे आर फीलिंग वेरी ड्रेन, दे आर फीलिंग हॉरिबल अबाउट देमसेल्व्स। उन्हें आपका प्यार वापस से चाहिए, बट यू कम्प्लीटली आप विड्रॉ कर चुके हो, ठीक है ना। अगर वो थर्ड पार्टी जिनकी बात सुन करके अगर वो
आपके रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लाइक लिटरली उन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया था आप दोनों के बीच में, एंड उनके मुताबिक वो आपको ट्रीट कर रहे थे, रिलेशनशिप को ट्रीट कर रहे थे, और अपने आप को आई डोंट नो कोई 30 मार खान समझ रहे थे, एंड दे वर मिसबिहेविंग। तो वो थर्ड पार्टी, आप हंस रहे हैं बिकॉज आप दोनों अलग हो चुके हो, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो भी वो ले सकते थे वो ले चुके। वो हंस रहे हैं कि यार तुम लोग तो अलग हो गए, मैंने कहा था कि तुम लोग अलग हो जाओगे। ये थर्ड पार्टी ही एक्चुअली यहाँ पर टावर लाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। आपके पर्सन की जो वीकनेस थी और लैक था, इनसिंसियरिटी था, ठीक है, दूसरों को इन्वॉल्व करके उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, आपके रिलेशनशिप को चलाने का उनका जो एक एटीट्यूड आ गया था, इस थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा आपके रिश्ते को कचरा कर दिया, खिलवाड़ किया। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ही काइंड ऑफ उन्हें आपसे खिलवाड़ करने के लिए एडवाइस दे रहे थे, एंड योर पर्सन डिड एग्जैक्टली दैट। वो उनकी बात के मुताबिक ही चल रहे थे, जिसकी वजह से ये टावर हिट किया है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्टी का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा आप दोनों के बीच में, गलत गलत गल गलत फहमियों को जन्म देने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। आई फील आपके पर्सन आपके पर्सन में अपने आप से ज़्यादा ना, वो इस थर्ड पार्टी में कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि उन्हें बेहतर पता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अरे ठीक है, उन्हें बेहतर पता है, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर रिश्ता तो तुम्हारा है ना, आखिरी डिसीजन तो तुम्हारे पार्टनर का होना चाहिए। वो एडवाइस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, बट मानना ना मानना ये तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हें अपने और अपने पार्टनर दोनों की बातों को कंसिडरेशन में डालना चाहिए। तुम एक तरफा इस थर्ड पार्टी, इट सीम्स लाइक आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच का रिलेशनशिप आपके रिश्ते से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये उनके साथ ज़्यादा रिश्ता निभा रहे थे उनकी बातें मान के, एंड इस लाइक ये थर्ड पार्टी कुछ बोलते थे और वो बिना आपसे कोई डिस्कशन किए अकेले ही डिसीजन ले लेते थे। इट्स लाइक जैसे कि इस थर्ड पार्टी और उनके बीच में ही रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा मैटर करता था, और वो निभा रहे थे, और आप एक थर्ड पार्टी हो जिसे सिर्फ फैसला सुनाया जा रहा था। सो आप अपने रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी बन गए बिकॉज आपका पर्सन इतनी इनसेंसिटिवली और इतनी रेकलेसली मिसबिहेव कर रहे थे ना। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। इनफैक्ट अगर आप भी अपना मन का भड़ास उतारना चाहते थे और कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें को क्लियर आउट करना चाहते थे, लाइक इट्स नॉट इवन अबाउट कि आप उन्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, इट्स मोर अबाउट कि आप अपना मन हल्का करना चाहते हो। ये जो बेफालतू के आप पर इल्ज़ाम लगे हैं ना कि आप बदल गए हो, आपका प्यार बदल गया, यू चेंज्ड, आप पहले जैसे नहीं रहे, सो यू रियली वॉन्ट टू क्लियर द एयर सेइंग कि मैं एक दिन में बदल नहीं गया था या मैं एक दिन में बदल नहीं गई थी डूड, तुमने मुझे बदला है, तुम्हारे बिहेवियर ने तुमने मुझे बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। सो आई फील आप दोनों के बीच में सुपर कम्युनिकेशन होगा एंड आप अपने बात को रख पाओगे एंड इट्स गोना हेल्प यू बैलेंस आउट, ठीक है ना। आप फिर अपने आप को एक क्लोजर दे पाओगे। इट्स लाइक हर बार ये पर्सन इतना चीखते चिल्लाते हैं, ठीक है, अपनी बात बोल करके आपको ब्लॉक कर देते होंगे या चुप्पी साथ लेते होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी बात कभी नहीं रख पाए, फेयरली आप अपना बात तक पूरा नहीं कर पाए हो कभी भी। बट नाउ इट सीम्स लाइक इस बार अगर वो आपको मैसेज करते हैं या आपका पीछा करते हैं, आपका रास्ता रोक करके आप वो खुद रेकलेस थे और वो अभी भी रेकलेस ही बिहेव कर रहे हैं। एक और बार अगर वो आपको हैरेस करने के लिए रास्ते पर रोक करके आपको दो बात सुना करके आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं, आप पर ब्रेकअप का इल्ज़ाम डालने की कोशिश करेंगे ना, आई फील नाउ यू आर रेडी,
ठीक है, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग से दूर हो चुका है, और अब अगर वो सामने आए ना तो आप रख करके उसको झाड़ दोगे, अच्छा खासा उसको रियलिटी चेक कर दे दोगे। फिर चाहे वो सुने या ना सुने, यू विल लेट दिस पर्सन नो कि तुम्हारे वजह से आज मैं बदल चुका हूँ, मुझे मेरा प्यार कहीं नहीं गया, आई जस्ट स्टॉप शोइंग टू यू। और आगे से मैं कभी तुम्हें जो प्यार है उसको भी मैं ख़त्म कर देना चाहूँगा, बिकॉज तुम इस प्यार के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम इस प्यार को ही एक एक हथियार बना करके तुम मुझे हर्ट करने के लिए और अपने खुद गर्जियों को हवा देने के लिए यूज़ कर रहे थे। यू विल ब्रेक इट डाउन फॉर दिस पर्सन, उसके हर एक बिहेवियर को, कि क्यों आप उन पर ट्रस्ट करना छोड़ चुके थे, एंड क्यों फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर सोलमेट, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे, एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर यू, एंड अब यू डू नॉट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपका फ्यूचर रिलेशनशिप है, यू गाइज माइट ऑलरेडी बी इन अ सोलमेट रिलेशनशिप जिसे आप आगे लेकर के बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अगर आपसे बात करने के लिए आते भी है, तब आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने नहीं दोगे। लाइक इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ला करके दूसरों की बातें सुन करके आपका रिलेशनशिप ख़राब किया था, बट आप वो गलती नहीं करने वाले। यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, आपको प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी आती है, और आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को आप डिफेंड करोगे। दिस इज़ मैच मेड इन हेवन, हाइफ एंड हाई प्रीस्टेस, ठीक है ना। यू एंड योर पार्टनर आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर, एंड आप एक्चुअली अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ ही आप मूव ऑन करोगे, एंड दिस पर्सन माइट गेट लेफ्ट बैक, ठीक है ना। अच्छा खासा सुना करके आप दरवाज़ा बंद कर पाओगे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।